अभी जो रिसेंट टाइम में जो भी वक्फ बिल को लेके जो अमेंडमेंट आया है या फिर उससे इतर जो पॉलिटिकली घटित हो रहा है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्य हूँ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और खासकर पसमानदा समाज से अपील करना चाहता हूँ कि देश में भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, किसी भी के बहकावे में ना आकर और विरोध ना करें। ये सरकार समाज हित में है, देश हित में है और खासकर उन गरीबों के लिए जो 70 वर्ष तक मजबूर थे, गुमनाम जिंदगी जीते थे। सच्चर साहब की रिपोर्ट है कि मुस्लिम समाज जो पसमानदा समाज देश का है, गरीब है, पिछड़ा है, दयनीय स्थिति है। रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट भी है, उसमें भी मुस्लिम समाज की जो हालत है बदतर बताई गई। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में वोट के माध्यम से मलाई खाते रहे और हमारे समाज को, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसकी मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, उसको छोड़ते रहे। और ये दुख इस चीज़ का है कि हमारा समाज थोड़ा पढ़ लिखा कम है, अनभिज्ञ है, कारोबार से मजबूर है, शिक्षा से मजबूर है, आर्थिक से मजबूर है, वो बहकावे में आ जाता है। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी बहकावे में ना आए, किसी की तरह अफवाह में ना आए और इस देश में शांति सौहार्द बनाए रखें। सबसे पहले सर मेरा जो सवाल होगा आपसे, अभी रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट हुआ है। आपको भी पता है कि जो वक्फ 1995 का बिल है, पुराना जो बिल है, और अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि पहले का बिल कैसा था और अभी जो अमेंडमेंट है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? पहली चीज। दूसरा सवाल इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद जिस तरीके से मुस्लिम समाज या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं हमारे देश की, उनके तरफ से जो विरोध दर्ज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम सड़क जाम करेंगे, हम सीएए के समय में जो शाहीन बाग बना था उस तरीके से सड़कों पे उतरेंगे, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? हमें देखना पड़ेगा कि बिल विधेयक कैसे आया। कांग्रेस ने अपने जमाने में मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने के लिए, और जो कथाकथित मुस्लिम नेता थे उस समय के, चाहे कांग्रेस के थे चाहे हमारे ऑल इंडिया पर्सन मुस्लिम लॉ बोर्ड के थे, उन्होंने एक रणनीति के तहत ये बोर्ड गठन किया, अपनी सत्ता के लिए किया। जो यतीमों का, बेवाओं का, मस्किनों का और लाचारों का जो हक था वो ना देखकर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, और समाज कैसे इकट्ठा होगा, क्योंकि हमारे समाज में जो हमारे मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, अगर कहते हैं तो उनकी बात को माना जाता है। तो उस समय देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में समाज बिखर गया था। उस समाज को इकट्ठा करने के लिए, और गंदी सोच थी कांग्रेस की, जो बोर्ड को लाया गया। वक्फ का मीनिंग ये है कि हम किसी चीज़ को फिक्स कर देना। वक्फ के जो कानून है, वक्फ का जो परंपरा है, वो हमारे मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उनके खलीफा वक्त उमर साहब जो उमर खलीफा थे, उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब से, क्या मोहम्मद मुझे बताओ कि मैं गरीबों की कैसे मदद करूं, जो लाचार है कैसे मदद करूं, उनकी क्या जरिया होना चाहिए। तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि ए उमर, ए खलीफा वक्त, आप एक काम करो, आप एक ज़मीन का टुकड़ा लो और उस ज़मीन को फिक्स, मतलब वक्फ में तो फिक्स कर दो। ना कोई खरीदे, ना कोई इसमें कोई किसी का नाम करे, ना कोई इसको खत्म करे। ये फिक्स होगा, और ये फिक्स उनके लिए होगा, ये वक्फ उनके लिए होगा जो गरीब होंगे, जो मस्कीन होंगे, जो मजबूर होंगे, जो विधवा होंगी, जो इनका कोई सहारा नहीं होगा। उस आय से उनको पैसा जाना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। ठीक है। वक्फ का माने ये है। एक हिंदुस्तान है कांग्रेस ने, और कथाकथित जो मुस्लिम चेहरे थे, जो देश को रूल करना चाहते थे, जो देश में सत्ता हासिल करके मलाई खाना चाहते, उन्होंने देश के मुसलमान को वक्फ के जंजाल में डालकर और वोट देना शुरू कर दिया।